मेरा नाम लव अग्निहोत्री है और मैं 25 साल का हूँ। मेरा लंच 7 इंच लंबा और 2.5 इंच मोटा है। मैं पुणे का रहने वाला हूँ। मैं पुणे में एक इंजीनियर का काम करता हूँ। यह मेरी पहली कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आएगी। यह सच्ची कहानी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं और मेरी माँ लॉकडाउन में करीब आए और हमारे बीच सेक्स संबंध बने। मम्मी साथ सेक्स चैट लॉकडाउन में कुतिया बनाकर छोड़ा। मेरी माँ का नाम सविता अग्निहोत्री है और उसकी उम्र 46 साल है, लेकिन जिम योगा की वजह से अपनी उम्र से काफी छोटी लगती है। माँ बहुत सुंदर और भरे शरीर की औरत है। माँ के चुचे और गांठ बहुत ही मस्त है। किसी का भी काला मोटा लंड खड़ा हो जाए। ये कहानी लॉकडाउन में हुई घटना की है। जब मार्च में लॉकडाउन हुआ तो सब घर में ही बंद हो गए थे। मुझे इंटरनेट पे चैटिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए मैं अपने कमरे में रहता और चैटिंग करता रहता, लेकिन माँ के लिए टाइम पास का कोई साधन नहीं था। 2 3 तो ऐसे ही चलता रहा। फिर माँ ने मेरे से पूछा, तो दिन भर अपने कमरे में क्या करता रहता है? मैं दिन भर अकेले बोर हो जाती हूँ। लगा माँ कुछ खास नहीं, टाइम पास करने के लिए चैटिंग कर लेता हूँ। माँ पूरा दिन किसके साथ चैटिंग करता है? लगा माँ इंटरनेट पे अनजान लोगों से। यूं चेक तकेस अहोगे कॉक बैंगन। माँ क्या मैं भी कर सकती हूँ? मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। लगा कर तो सकते हो, लेकिन एक समस्या है। वो सारी वेबसाइट्स एडल्ट चैट्स की है। माँ तो अनजान लोगों से सेक्स चैट करता है। इसमें क्या मजा आता है तुझे? लगा मजा तो बहुत आता है। समय का पता है नहीं लगता। अनजान लोगों से बात करने में बहुत फायदा है। उसने कुछ भी बात कर सकते हो, क्योंकि वह कोई आपको जनता नहीं है। माँ ये बात तो सही है। मुझे भी बता कैसे चैट करते हैं। मैं बोर हो जाती हूँ, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। मैंने माँ का अकाउंट बना दिया। अकाउंट बनाते हैं मैसेज आने शुरू हो गए। फिर माँ अपने कमरे में चली गई और मैंने एक और नकली अकाउंट बनाया और माँ को मैसेज किया और मैंने अपना नाम अरुण बताया। अरुण है। हेलो माँ। हेलो वरुण, आपका नाम, उम्र और कहाँ से है आप? माँ मेरा नाम सविता है, उम्र 49 और मैं पुणे से हूँ। अब तुम अपना बताओ। अरुण मेरा नाम वरुण है, उम्र 25 और मैं दिल्ली से हूँ। क्या करती हो तुम? माँ मेरी दुकान है, ब्रा पैंटी की। तुम क्या करते हो? अरुण मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ नोएडा में। आपके घर में कौन कौन है? माँ मैं और मेरा बेटा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? अरुण माँ, पापा और मैं। आपके पति नहीं है? माँ मेरा तलाक हो गया था 13 साल पहले, इसलिए वो मेरे साथ नहीं रहती। अरुण मुझे माफ कीजिए आपका मन दुखाने के लिए। आप इस सेक्स चैट वेबसाइट पे है, क्या आपको सेक्स चैट पसंद है? माँ मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरी दोस्त ने टाइम पास करने के लिए बताई है। मुझे नहीं पता कि सेक्स चैट कैसे होती है। अरुण चलो एक गेम खेलते हैं, जिसटिट फॉर तक, जिसमें हम दोनों एक दूसरे से सवाल करेंगे और दूसरे वाले को सच सच बताना होगा। माँ ठीक है, तुम शुरू करो। वरुण आपका फिगर साइज क्या है? माँ 36 डी 32 42। वरुण आपका फिगर कमाल का है, किसी को भी पागल कर देगा। माँ क्या तुम सेक्स किया है? वरुण हाँ, बहुत बार मेरे 5 औरतों से सेक्स संबंध रह चुके हैं। माँ तुम तो सेक्स के खिलाड़ी लगते हो। वरुण शादी के पहले और बाद में कितने लोगों से सेक्स किया है? माँ शादी के पहले को किसी से नहीं, शादी के बाद पति से और तलाक के बाद लगभग 10 मर्दों से। वरुण तुम तो बहुत चुदक्कड़ हो। ये बताओ तुम्हें कैसे मर्द पसंद है? माँ जो लंबे चौड़े हो, एकदम पलंग तोड़ हो, जिसका औजार लंबा और मोटा हो, ताकत इतनी कि मेरे से रात भर खेल सके। तुम्हें कैसी औरतें पसंद है? वरुण बिल्कुल तुम्हारी जैसी, जिसके मोटे मोटे चुचे और गान हो और जिसमें चुदने की आग हो।
सेक्स में क्या क्या पसंद है आपको? माँ, वैसे तो मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन मुख्य सेक्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वरना तब तो आपको लंच चूसना, चुप चटवाना सब पसंद होगा। माँ, हाँ, ये सब पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है सेक्स में? वरुण, मुझे भी ये सब बहुत पसंद है, और डॉगी पोजीशन में सेक्स करना। क्या मैं सेक्स की देवी को देख सकता हूँ? माँ, अभी मुझे जाना होगा, बेटा बुला रहा है, रात को बात करेंगे। फिर माँ ने मुझे चाय के लिए बुलाया और फिर हम साथ चाय पीने लगे। मैंने माँ से सिगरेट पीने के लिए आज्ञा मांगी तो बोली, चल हम दोनों साथ ही सिगरेट पीते हैं। और हम चाय लेकर ऊपर छत पे आ गए और बातें करने लगे। बेटा, आज तो आप सुबह से ही कमरे में हो लगता है। सेक्स चैट में मजा आ रहा है। माँ, टाइम पास अच्छा हो रहा है, आज दिन का पता ही नहीं लगा। बेटा, किसी ने की सेक्स चैट आपसे? माँ, मैसेज तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन लंबी बात एक से ही हुई अभी तक। क्या तू भी दूसरी औरतों से ऐसी ही बात करता है, जैसे वो लड़का मेरे से कर रहा था? बेटा, आपसे कैसी चैट कर रहा था वो? माँ, वो तो बहुत खुल के बात कर रहा है। तो क्या क्या पूछता है औरतों से? बेटा, बस उन्हीं के बारे में, कुछ भी। पहले कहाँ से है, क्या उम्र है? फिर अगर थोड़ी सेक्स की बातें शुरू करनी हो तो फिगर और उनके सेक्स रिश्तों के बारे में। बस यही सब चलता है। माँ, फोटोज वगैरह मांगता है तो उनसे? बेटा, हाँ, लेकिन सब नहीं देती। जो दे देती है उनसे बात करने में और मजा आता है। उसने आपसे मांगी है क्या फोटो? माँ, हाँ, वो मुझे अपना बदन दिखाने को कह रहा। हाँ, क्या ऐसी फोटो दिखाना सुरक्षित है? बेटा, वैसे हो लड़के ऐसी है फोटो देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको भेजना है या नहीं। अगर आपको भेजने की इच्छा है तो अपना बिना फेस की भेज सकते हो। फिर हम सिगरेट खत्म करके नीचे आ गए। माँ रसोई में खाना बनाए लग गई। मैं माँ से बातें करता रहा और अचानक से मैंने पूछा कि आप फोटो भेजना चाहते हो उस लड़के को? माँ, सोच रही हूँ भेज देती हूँ, फिर मजा आएगा चैट करने में। थोड़ी देर बाद में माँ के लिए अपना एक शर्ट और माँ की स्पैगेटी ले आया और माँ को देकर बोला कि आप ये पहन कर आओ, मैं आपकी फोटो खींच दूंगा और एडिट करना भी बता दूंगा। मैं हॉल में इंतजार कर रहा था कि माँ कपड़े पहन के आ गई। माँ के चुचे बाहर आने को तैयार थे और गांड इतनी मोटी कि मेरे शॉर्ट्स एकदम चिपक के आ रहे थे। माँ को देखकर मेरे लंड में खलबली मची हुई थी। बेटा, माँ, बहुत मस्त लग रही हो, वो लड़का तो पागल ही हो जाएगा। फिर मैंने माँ की फोटो खींची और माँ को बड़े शीशे के समय ले गया और बताया कि सेल्फी लेने में कैसे पोज देने होते हैं। माँ बोली कि तुम मुझे करवा के बताओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा। मैंने माँ को शीशे के सामने खड़ा किया और सांस लेने को बोला, जिससे माँ के चुचे और बड़े हो गए। फिर माँ को बताया कि अगर गांड दिखानी है तो गांड को बाहर की तरफ निकालो, अगर नंगी फोटो लेनी है और निपल नहीं दिखाने तो अपना हाथ निपल पे रख लो। फिर हम सिगरेट पाए वापस से छत पे आ गए और माँ बोली, माँ, क्या मैं उनकी फोटो देख सकती हूँ जिसने तुझे ऐसी फोटोज भेजी हैं? बेटा, ठीक है, आपको अगर अजीब न लगे तो देख लो। और मैंने माँ को मोबाइल खोल के दे दिया। अब तो सारी फोटो देख रही थी जिसमें हर तरह की फोटोज थी। फिर माँ कुछ नहीं बोली और मुझे एडिट कैसे करते हैं पकने लगी। फिर मैंने भी उनको एडिट करना सिखाया। उसके बाद हमने खाना खाया और टीवी देखने लग गए। मम्मी साथ सेक्स चैट। बेटा, माँ, आपने कभी ज्वाइन पिया है? माँ, ये क्या होता है? मैंने कभी नहीं पिया। बेटा, इसको सिगरेट में मिलाकर सिगरेट की तरह ही पीते हैं। चलो आज आपको पिलाता हूँ। फिर मैंने एक जॉइंट बनाया और माँ को 2 कश लगवाए। उससे माँ को थोड़ा नाश होने लगा। हमने जॉइंट खत्म किया और अपने रूम में चले गए और हम चैटिंग करने लगे। वरुण, आपने बताया नहीं, क्या मैं सेक्स की देवी को देख सकता हूँ? माँ, ठीक है, लेकिन मैं अपना
फेस तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। वरुण ठीक है। माँ ने शॉर्ट्स वाली फोटो एडिट करके भेज दी। वरुण आप तो सच में माल हो। क्या मैं आपको नंगा देख सकता हूँ? आपके मोटे चुचे, आपकी गोल गांड। इसी बीच मैंने अपने अकाउंट से माँ को मैसेज किया, आप अभी तक जागे हुए हो? जॉयन पी कर कैसा लग रहा है? माँ थोड़ा दिमाग काम कर रहा है, थोड़ा नशा हो गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तेरे से बाद में बात करती हो। माँ ने अपने चचे गांड की अलग अलग फोटो गलती से वरुण को भेजने की बजाय मुझे भेज दी। वरुण मैडम, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जिस्म को देखने का। माँ मैंने भेज दी है, तुम देखो। वरुण मेरे पास नहीं आई, किसी और को भेज दी क्या? माँ ने देखा कि फोटोज मुझे भेज दी है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, कुछ जरूरी काम आ गया है। रात को करीब 2 बजे माँ मेरे कमरे में आई और मुझे बाहर आने को बोला। मेरे से एक सिगरेट मांगी और पीने लगी और बोली, माँ बेटा, गलती से फोटोज मैंने तुझे भेज दी है, तूने देखी तो नहीं ना? बेटा वो तो मैंने देख ली, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेक्स चैटिंग में ऐसी फोटोज भेजना सामान्य बात है। माँ थोड़ा सा हंसते हुए बोली कि मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे तेरे जैसा समझदार बेटा मिला। बेटा किस्मत वाला तो मैं हूँ माँ, जिसके पास आप जैसी सेक्सी माँ है। कसम से मैंने आज तक किसी औरत के ऐसे मोटे चुचे और इतनी चौड़ी गांड नहीं देखी। मैं आपकी सेक्स की भावनाओं को समझता हूँ और उसकी कदर करता हूँ। मैंने पहले क्यों नहीं सोच कि आपको भी सेक्स की जरूरत होगी। माँ, आप एक बॉयफ्रेंड बना लो जिसके साथ आप खूब मस्ती कर सको। इतने सालों में आपने सेक्स नहीं किया, मैं समझता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए बॉयफ्रेंड बनवा सकता हूँ। माँ मुझे गर्व है, मेरा बेटा मेरे लिए इतना सोचता है और मेरा इतना ध्यान रखता है। तो मेरा इतना सोच रहा है तो मैं तुझे बता देती हूँ, तेरे पापा के जाने के बाद ऐसा नहीं है कि मैंने सेक्स नहीं किया। इन 13 सालों में मैंने सेक्स का बहुत एंजॉय किया है और मेरे काफी बॉयफ्रेंड रहे हैं। मम्मी साथ सेक्स चैट। बेटा ये अच्छा है कि आप अपनी सेक्स जिंदगी जी रही है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बताओगे कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? माँ क्या तो अपनी माँ के बारे में जानना चाहता है तो तुझे अपने बारे में भी बताना पड़ेगा। बेटा ठीक है, आप जो पूछोगे बताओगा। पहले ये बताओ आपको कितने लड़कों ने चोदा है? माँ तलाक होने के बाद 12 या 13 लड़कों ने। बेटा सच में? फिर माँ की गांड पे हल्का सा थापड़ मरते हुए मैं बोला, आप तो बहुत मोटी माँ हो। माँ तूने कितनी लड़कियों को चोदा है? बेटा 5 औरतों को, जिसमें से 2 काफी बड़ी थी, शायद 40 के आसपास। माँ तो भी कम खिलाड़ी नहीं है। माँ के मेरी गांड पे थापड़ मारते हुए बोला, बेटा आपको पोर्न फिल्में देखने का शौक है? माँ पोर्न देखी हुई है, लेकिन मुझे पोर्न से ज्यादा देसी कहानियाँ पसंद है। और तुझे क्या पसंद है? बेटा मुझे भी कहानियाँ ज्यादा पसंद है। माँ क्या तो मुझे कुछ कहानियाँ भेज देगा? बेटा अब हम दोस्त बन हैं तो इतना तो करना है पड़ेगा। और क्या क्या किया है आपने? माँ बाकी बातें बाद में करेंगे, मुझे अब बहुत तेज नींद आ रही है। हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। हम इतना ज्यादा खुल गए थे कि हम अब एक दूसरे से कुछ भी बात कर लेते थे। अब मैंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो माँ कभी सोच भी नहीं सकते थे। सुबह जब मैं नीचे गया तो देखा माँ रसोई में थी और चाय बना रही थी। माँ को मैंने ऊपर से नीचे तक निहारा और देखा कि माँ के निप्पल टी शर्ट के ऊपर से टाइट दिख रहे थे। माँ को मैंने पीछे से जाकर पकड़ा। मम्मी साथ सेक्स चैट। माँ ये क्या कर रहा है? ज्यादा प्यार आ रहा है माँ पे। बेटा माँ पे तो हमेशा पे आता है, लेकिन ये प्यार अब माँ और दोस्त दोनों पे है। माँ दोस्त के लिए बॉयफ्रेंड बनवाने का वादा याद है क्या? बेटा लगता है जुदाई के मजे लेने के लिए एकदम तैयार हो, इसीलिए निप्पल इतने टाइट हो रहे हैं। माँ चाय पीते हैं
और ये निप्पर चुदाई के लिए नहीं, सुबह की वजह से कड़क है, जैसे तेरा औजार खड़ा है। फिर हमने चाय पी और अपने अपने काम में लग गए। माँ के घर का काम खत्म किया और मैं बाजार जाकर घर के लिए दूध राशन ले आया और फिर हमने फिल्म देखी। तो ऐसे है, एक दूसरे को छेड़ते हुए दिन निकल गया। कई दिनों से चैटिंग करते हुए नींद पूरी नहीं हो रही थी। उस रात हम जल्दी सो गए। सुबह हम दोनों 6 बजे उठ गए। पहले एक साथ योगा किया, फिर माँ ने चाय बनाई और हमने चाय पी। अचानक से माँ बोली, लॉकडाउन की वजह से हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। शायद ये कभी नहीं होता अगर लॉकडाउन नहीं होता, लेकिन घर में बैठे बैठे अजीब सा होने लगा है। पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। इस समय तो बाहर जाना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको बाहर चलना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम मोटरसाइकिल पे कहीं घूम कर आते हैं। माँ लेकिन कहा, जाएंगे बेटा, एक जगह है, पुणे से थोड़ा दूर है, लेकिन शाम तक आ जाएंगे। बस आप ऐसे कपड़े पहनना कि बाइक पे आराम से बैठ सको। हम दोनों आधे घंटे में तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आए। माँ ने नील रंग की जीन्स और सफेद रंग की टी शर्ट पहनी थी। माँ बला की खूबसूरत लग रही थी। बेटा और माँ, बहुत सुंदर लग रहे हो। काला टीका लगा लो, कहीं नजर ना लग जाए। माँ, हम कह चल रहे हैं बेटा, आज हम जहाँ जा रहे हैं ऐसी जगह आपने कभी नहीं देखी होगी। हम बाइक पर बैठकर निकाल गए। करीब 1.5 घंटे के बाद एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहाँ पे सिर्फ एक झोपड़ी थी जिस पर ताला लगा हुआ था। पास में एक छोटा सा तालाब था और बाकी सब तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मम्मी साथ सेक्स चैट। माँ, ये तो मुझे कहाँ ले आया। बेटा, कैसी लगी आपको ये जगह? माँ, जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सुनसान है। बेटा, आप बस जगह का आनंद लो। शाम तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर मैंने उस झोपड़ी का ताला खोला और अंदर गए। वहाँ मैंने माँ के लिए चाय बनाई और हमने चाय सिगरेट का सेवन किया और जंगल की तरफ हमने निकल गए। जब तक हम लौट कर आए शाम हो चुकी थी। फिर हम थोड़ी देर तालाब में पैर डालकर बैठ गए और माँ उस जगह की तारीफ ही किए जा रही थी। माँ, काश हम यह 2 महीने 3 दिन के लिए रुक पाते। पहले बताया होता कि ऐसी जगह है, हम कपड़े लेकर आते और कुछ दिन रुकते यहाँ पर। बेटा, मैं खुश हूँ आपको ये जगह पसंद आई। यह तो हम कभी भी आ सकते हैं। अब अंधेरा होने लगा है, चलो चलते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे है माँ खड़ी होने लगी, वहां पर जमी हुई काई की वजह से वो फिसल के तालाब में गिर गई और उनको बचाने के लिए मैं वही तालाब में कूद गया। जब हम बाहर आए तो नजारा देखने लायक था। हम दोनों गीले हो चुके थे और माँ के उभार कपड़े फाड़ के बाहर आने को तैयार थे। सफेद टी शर्ट एकदम पारदर्शी हो गई थी और साफ दिख रहा था। आधे से ज्यादा चिचिब्रा के बाहर थे। मैं तो माँ को ही घूर रहा था कि अचानक माँ ने बोला, मम्मी साथ सेक्स चैट। माँ, अब क्या करेंगे? बेटा, अब तो हम दोनों ही गीले हो गए हैं और बाहर जाना मुमकिन नहीं है। लगता है रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। माँ, लेकिन कपड़ों का क्या करके? बेटा, कपड़े तो सूखने के लिए डालने हैं पड़ेंगे। माँ, पर कैसे? हमारे पास तो और कपड़े भी नहीं है। बेटा, माँ, कुछ समय के लिए तो नंगा है रहना पड़ेगा। यहाँ कोई आता नहीं है, तो कुछ समय के लिए नंगा रहने में कोई समस्या नहीं है। माँ, लेकिन तेरे सामने कैसे? बेटा, माँ को थोड़ा सा छेड़ते हुए, नंगा तो मैं आपको देख चुका हूँ पहले ही, आज साक्षात दर्शन हो जाएगी। माँ, पहले तो उतार के सूखते, फिर मैं सुखा दूंगी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और झोपड़ी के पीछे सुख आया। फिर माँ झोपड़ी के पीछे गई। माँ ने आवाज लगाई, मेरा कपड़ा झाड़ी में अटक गया है, निकल दे। वह जाकर देखा तो माँ की टी शर्ट अटकी हुई थी। टी शर्ट को निकालने के बाद मैंने माँ से पूछा, मैं है कपड़े निकाल के सुखा देता हूँ। माँ, ठीक है, कुछ हरकत मत करना। धीरे धीरे माँ के एक एक कपड़े निकलता गया। मम्मी साथ सेट स्टार्ट। पहले टी शर्ट निकली तो 2 बड़े-बड़े तरबूज मेरे सामने थे। मैं बोले, जब ये चुचों को संभाल है नहीं पाते तो पहनते ही क्यों हो? माँ बस हंस दी। मैंने जल्दी से ब्रा खोल कर दोनों चुचों को
आजाद कर दिया। मेरी उम्मीद से ज्यादा बड़े थे चुचे। मैंने छूने की कोशिश की लेकिन माँ के हाथ रोक दिया। फिर मैं माँ की जीन्स उतारने के लिए बढ़ा, बटन और चैन चोल कर एक झटके में जीन्स उतार दी। माँ की चोट की खुशबू पैंटी से होती हुई मेरे जिस्म में जा रही थी और मेरे अंदर का हैवान जाग रहा था। मैं एक उंगली पैंटी में डाली और नीचे की तरफ खींचना चालू किया। उसी बीच अपनी उंगली को चोट पर रगड़ दिया और एक जोरदार सी 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 की आवाज आई। अब माँ, जो कि अब एक सेक्स की देवी का रूप ले चुकी थी, मेरे सामने नग्न अवस्था में खड़ी थी। मैं माँ की चोट को घूर रहा था कि अचानक ही मेरे अंदर से फूंक निकली जो कि चुप से जा टकराई और माँ ने अपने होठ अपने दांत में दबा लिए। मुझे पता लग गया था माँ आज घोड़ी बनने के लिए तैयार है, लेकिन तरसानी के बाद जुदाई का जो मजा है वो किसी और चीज में कहा। इसके बाद हम तालाब के पास आकर बैठ गए और मैं जॉइंट बनाने लगा। हम दोनों ने जॉइंट बड़े आराम से खत्म किया। माँ पे हल्का नाश चढ़ गया था। मैंने माँ से कहा कि चलो तालाब में नहाते हैं। फिर हम दोनों तालाब में चले गए। माँ मुझे पकड़े हुए थी और हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि अचानक मैंने अपने दोनों हाथों से माँ की गांठ को दबोच लिया। एक झटका लगा और वो मेरे और करीब आ गई। जैसे जैसे मैं गांठ से खेल रहा था माँ के अरमान बाहर आ रहे थे और माँ ने आंखें बंद कर ली और माँ ने अपने होठ मेरे होठों में घुस दिए और हम एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे कि ये शाम फिर नहीं आएगी। चूमते हुए मैंने माँ को उल्टा किया। अब मेरा लंड माँ की गांठ को टच कर रहा था और उसकी गांठ में घुसने को तैयार था और माँ की तरफ से कोई विरोध नहीं हो रहा था। मम्मी साथ सेक्स चैट। मैंने माँ के दोनों चुचे अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिए और उन्हें मसलने लगा। माँ भी पूरा मजा ले रही थी और हल्की हल्की आवाज आ रही थी, मम 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 मम, आ रहा। मम 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 मम, आ रहा। मैं धीरे धीरे अपना हाथ माँ की जिस्म पर घुमा रहा था और अपना एक हाथ माँ की मोटी फुली हुई चुट पे रखा और माँ के मुंह से आनंदमयी आवाज निकली, आह 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 आह। और आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। मैं माँ की चचे चुप और गांड के साथ एक साथ खेल रहा था। माँ इस लम्हे का भरपूर मजा लूट रही थी। माँ ने धीरे से हाथ पीछे की तरफ घुमाकर मेरे लंड को पकड़ लिया जो कि एक जहरीले सांप की तरह फनफना रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था हमारी मस्ती परवान चढ़ रही थी। मैंने माँ को अपनी बाहों में उठाया और तालाब के बाहर आकर माँ को घास पर लिटा दिया और हम एक दूसरे को पागलों की तरह चूमने लगे। माँ के एक चूचे को मुंह में लेकर चूस रहा था और दूसरे चूचे को हाथ से मसल रहा था। दोनों चूचों को अच्छे से चूसने के बाद में धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा और अपना मुंह माँ की मादक चुट पे टिका दिया और अभी जीभ से चुट को चाटने लगा। बीच बीच में चुट के दाने को अपनी जीभ से छेड़ देता तो माँ एकदम उछल जाती। माँ के मेरे बालों को पकड़ रखा था और अपने पैरों से मुझे जकड़ा हुआ था। जैसे ही मेरा सिर माँ की चोट से हटता जो जोर से अपनी चोट पे वापस लगा देती। माँ की आवाज, चोट की खुशबू माहौल को और सेक्सी बना रही थी। फिर माँ ने मुझे नीचे लिटा लिया और मेरी जांघों पे चूमने लगी। अपनी माँ को लंड के करीब आते देख पूरे शरीर में आग लग रही थी। अचानक माँ ने लंड को मुंह ले लिया और चुस्म क्रिया चालू की। जिस तरह से वो अपनी जीभ को लंड के सुपाटे पे घुमा रही थी उससे पता लग रहा था बहुत खिली हुई औरत है। माँ के लंड के चूसने से ऐसा लग रहा था जैसे लंड में तूफान सा आ गया है। उधर माँ जोर जोर से लंड को चूस रही थी और इधर मेरा बुरा हाल था। फिर माँ मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी मैंने उसको कुतिया बनने को कहा। मेरी बात सुनकर वो तुरंत टांग खोलकर कुतिया बन गई और बोली, अब बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी से अपने लंड को डाल। मैंने बिना समय गवाए अपने लंड को मेरी कुतिया के चुट पर रख दिया। चुट एकदम गीली थी तो एक ही झटके में अंदर चला गया और माँ के मुंह से एक जोरदार आवाज आई, आ हा। और जैसे जैसे झटकों की रफ्तार बढ़ती गई माँ के शब्दों का रूपांतरण होता गया।
चोद अपनी इस कुतिया को, फाड़ दे चुत अपनी माँ की, बना ले मुझे अपनी रंडी। मम्मी साथ सेक्स चट। माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मुझे और जोश आ गया और झटकों की रफ्तार और तेज होती गई, मानो ऐसा लग रहा था जैसे चुत और लंड में तूफान आ गया था। पूरे माहौल में फच 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 की आवाजें गूंज रही थी। और फिर अचानक माँ का शरीर ढिला होने लगा और मेरे लंड से पिचकारी निकली और सारा माल माँ की चोट में गिरा दिया और एक दूसरे के बाजू में निडाल होकर लेट गए। बेटा कैसा लगा माँ? माँ बहुत मजा आया, ऐसा लगा आज तो मेरी चुत फाड़ देगा बेटा मेरी रंडी। माँ अब तो ऐसी चुदाई रोज होगी और हम नई नई चीजें करेंगे। और फिर हमने एक दूसरे को चूमा। फिर माँ बोली क्या हम यह एक दो और बिता सकते हैं? इसके आगे की कहानी दूसरी कहानी में लिखूंगा। ये सच्ची कहानी कैसी लगी बताने कमेंट्स करके जरूर बताना।